जो है वो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि भाई अब इलेक्शन के बाद जो है वो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बदलेंगे और हर पाकिस्तानी की ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ये जो है पाकिस्तानी हालात अब बदलेंगे। लेकिन अभी भी जो है लोगों के घर में राशन नहीं है, लोग भूख की वजह से काफ़ी परेशान हैं और काम पाकिस्तान में नौकरियां मिल नहीं रही। और मैं लोगों से एक बात करूंगा कि हर बंदे के पास इस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन है। जब हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन के ज़रिए वो घर बैठे तो नहीं, खैर आप लोग बाहर जाएं और लोगों से गुफ्तगू करें। आजकल जो लोग हैं ना, हर बंदे ने घर में इंटरनेट लगवाया हुआ है और हर बंदा जो है एंड्रॉयड फ़ोन हर बंदे के पास है और वो घर में बैठ के टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा पता नहीं क्या क्या जो है वो देखता रहता है, बिला वजह टाइम ज़ाया करता रहता है। जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और जिनके पास नौकरियां हैं वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। जो फारिग है या जो जिनके पास कुछ टाइम बच जाता है दिन में, तो वैसे तो कोशिश करनी चाहिए। और कुछ लोग करते हैं कि अपने फारिग टाइम में नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं और जो है वो इबादत करते हैं और अल्लाह ताला जो है इस पे उनकी मदद भी करते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने दुनिया को हुक्म दिया है कि जो तेरे पीछे भागे उसको जो है थका दे और जो मेरी तरफ आए उसके लिए तू कुशादा और जो है वो आराम का बन जा। मतलब जो दुनिया के पीछे भागेगा वो दुनिया उसको थका देगी और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। मंजिल तक अपनी वही पहुंच सका है जिसने अल्लाह ताला को और अपने नबी को राज़ी किया। और नाज़रीन, हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और हर बंदा जो है वो यूट्यूबर कभी इधर से वीडियो उठाता है, कभी उधर से वीडियो, कुछ छोटी सी उधर से वीडियो बना ली, उधर से वीडियो बना ली, अपलोड करते हैं अपनी अपनी वीडियो। और जब उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वो अच्छी खासी उसमें आमदन आना शुरू हो जाती है। लेकिन बात है कि अपना कंटेंट हो, अपना वीडियो हो, अपनी वीडियो हो और अपनी जो है वो वॉइस हो, तो लोग जो है ना इस बात पे बड़ा शर्म करते हैं कि यार अब हम ये काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे। जब आप लोग फारिग बैठे हो तो आप लोग कुछ ना कुछ तो करो ना। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप शुरू करोगे तो वो 3 या 4 माह के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आप अच्छी खासी जो है वो घर बैठे आमदन आपको आएगी और आपका घर का गुज़र बसर भी अच्छा होगा। और आप जो फारिग बैठते रहते हैं, अच्छा एक और बात पाकिस्तान में है कि 10% जो लोग हैं फारिग, वो कहते हैं जी हमारा वीज़ा लग गया, हमने बाबा ही चले जाना। वो इसी बात पे जो है वो 3 4 माह घर बैठे गुजार देते हैं। ये अजीब बात है इनकी। जब आपका वीज़ा आएगा आप चले जाना, उस वक्त तक तो कोई करो ना काम। हर बंदा फारिग बैठा हुआ है, जिसके पास वो 2 4 दिन नौकरी ढूंढता नहीं मिलती, घर बैठ जाता है जी नौकरी मिलनी नहीं है, ही नहीं पाकिस्तान में नौकरी। वो इस तरह आगे कहता है कि भाई है ही ख़त्म ही हो गई, पाकिस्तान में नौकरी ही ख़त्म हो गई, जो लगे हैं अब आप उनको भी निकाल देना है। इस तरह के मामला लोगों के माइंड में है। तो देखें, अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप घर बैठ के पहले एक अपना माइंड सेट करें, फ्रेश हो, माइंड सेट करें कि भाई अब मैंने क्या करना है और किस तरह जो है अपने मामला देखने हैं मैंने। तो इंशाल्लाह खुद ब खुद ही जो है अपने मामला सेट होंगे। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और अपना जो है ज़िंदगी अच्छी गुजारें। और देखें, दीन में हर बंदा अपना कोई ना कोई हिस्सा डाल रहा है, जो डाल रहा है वो उसको उसका अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसका अजर भी उसको मिलेगा। कोशिश करें कि आप जो है जितना हो सके दीन के साथ रहें। और मैं इसलिए अपने व्लॉग में ये बातें करता हूँ क्योंकि मैं हूँ अ, अब मैं बताऊँगा यूट्यूब पे तो ये ना हो कि मेरी वीडियो ही बैन हो जाए, क्योंकि टिकटॉक वालों ने हमारे बाबा जी को पहले ही बैन किया हुआ है। और उनके बारे में जो बात होती है वो भी वीडियो उठा के फेंक देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरा व्लॉग भी जो है वो
बैन करें, मतलब वीडियो मेरी बैन करें या मेरे चैनल में मसला आए। तो नाजरीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई नमाज़ पढ़े और देखें, हुक्मरान जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। आप अच्छे बनेंगे, आपको हुक्मरान भी अच्छा मिलेगा। और ये पाकिस्तान जो बना है, ये सिर्फ़ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो उनके जो है वो किरदार से भी बना है, और मतलब उनके जो मेहनत से भी बना है। और इसी के साथ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं पीर जमात अली शाह, उनके भी जो है वो आप समझ लें कि पाकिस्तान बनाने में, जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए कि हमने पाकिस्तान बनाना है, तो जब पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, कायद आज़म अगर आप इस बात से मुकर भी गए ना, तो मैं पाकिस्तान आपको बना के दिखाऊंगा। ये हमारे पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका वाक़या। और गाज़ी इल्म की जब शहादत हुई, तो उन जलसे में और उनके जनाजे में भी वो शरीक थे। और एक बहुत मशहूर जो एक वाक़या हमारे उलमा सुनाते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको वो कभी सुनाऊंगा। बड़ा मशहूर वाक़या है पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का गाज़ी इल्म शहीद के जनाजे के मुतल्लिक़। तो इंशाल्लाह वो आपको अगले व्लॉग में सुनाएंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है। और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मुझे हिचकी लगी हुई है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि वीडियो माइंड अप की जाए। ठीक है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।